हेलो प्यारे बंधु। चलिए एक उत्तर प्रदेश जीके का नया चैप्टर पढ़ा जाए। उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण योजनाएं। पहली योजना है नंद बाबा दुग्ध मिशन। ये लॉन्च हुआ था 6 जून 2023 को। उद्देश्य इसका था उत्तर प्रदेश में दुग्ध उत्पादन एवं दुग्ध उद्योग को बढ़ावा देना। ठीक है, इंडस्ट्रियल हब बनाना एक मिल्क डेयरी का। ठीक है, बजट 2023-24 में था। इसके लिए 1000 करोड़ राशि आवंटित की गई थी। इसे वित्तीय वर्ष 2023-24 में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 5 जिलों में शुरू किया गया था। दूसरी योजना है मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना। प्रारंभ इसका हुआ था 27 जून 2023 को। इसका उद्देश्य था, इस उद्देश्य के तहत 105 उद्यमी मित्रों को अनुबंध पर 1 साल के लिए नियुक्त किया जाएगा, जिससे निवेश परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। इन उद्यमी मित्रों को 70,000 प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना, इसका कंटिन्यू हुआ था 2 जून 2023 को। उद्देश्य इसका था राज्य के वह नागरिक जो अन्य राज्य या देश NRI अर्थात दूसरे देश में जो रहते हैं और अपने गांव या शहर के विकास में भागीदारी करना चाहते हैं, तो ऐसे विकास के लिए प्रदेश सरकार उन्हें 60% सब्सिडी प्रदान की थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, इसका प्रारंभ था 21 जनवरी 2020। उद्देश्य इसका था राज्य के किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। वह किसान जो 14 सितंबर 2019 के बाद दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं, योजना के लाभार्थी होंगे। इसमें मृत्यु पर 5 लाख व दुर्घटना पर 2-3 लाख रुपए। 60% तक दुर्घटनाग्रस्त होने पर, जैसे आपका शरीर 60% जल गया तो आपको 2-3 लाख रुपए मिलेगा। अगर एक्सपायर कर गए तो आपको 5 लाख रुपए मिल रहा था। ठीक है, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, प्रारंभ इसका हुआ था 15 फरवरी 2021 को। इसका उद्देश्य था प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग। ये जो योजना थी बहुत प्रचलित हुई और ये योजना जो है मुख्य है, समझ लीजिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज चलते हैं। नेक्स्ट आपका है इसको सेट कर लिया जाए। जी, BD सखी योजना। ठीक है, इसका प्रारंभ 20 मई 2020 को हुआ था। इसका उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सुविधाएं देना। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को बैंकिंग सुविधाएं तथा डिजिटल मोड के माध्यम से रोजगार देना। ठीक है, कन्या सुमंगला योजना, ये योजना अभी भी चल रही है और इम्पोर्टेंट भी है। इसका प्रारंभ हुआ था 25 अक्टूबर 2019 को। इसका उद्देश्य था, योजना के तहत बालिकाओं को 15,000 की राशि दी जाती थी, जो कि वर्तमान में 25,000 कर दी गई है। ठीक है, 25,000 रुपये है, ये एक बार में नहीं मिलेगा, लेकिन जिस प्रकार से आप, जैसे आपके यहाँ बालिका होती है, जन्म लेती है, तो कुछ समय बाद 2,000 रुपये, और जब आप उसको स्कूल एजुकेशनल सिस्टम में ले जाएंगे तो 3,000 रुपये, धीरे धीरे वो राशि आपको आपके खाते में आएगी। उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना, 28 अप्रैल 2017 को ये योजना लॉन्च की गई थी, कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के लिए। इस योजना के तहत बच्ची के जन्म पर मां को बच्ची के पालन पोषण के लिए 5100 रुपये प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, यह योजना एक परिवार की 2 बेटियों पर लागू होगा, अर्थात जैसे एक परिवार में 2 बार बेटियां जन्म ली, 2 बेटी पर योजना 5100 रुपये दी जाती है। ठीक है, वंदे मातरम योजना, इसका प्रारंभ हुआ था 9 फरवरी 2004 को। इसका उद्देश्य था गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार। ठीक है, बाबा साहब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना, ये योजना आपकी लॉन्च की गई थी ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की तरफ पलायन रोकने के लिए ऋण योजना। यह योजना उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विकास
विभाग द्वारा ग्रामीण युवाओं को रोजगार के प्रति उन्मुख करने के लिए प्रारंभ की गई थी। इसका मतलब यही था कि आपको लोन दिया जाएगा 5 लाख रुपए तक का, और आप एक स्टार्टअप करें अपने ही क्षेत्र में। ठीक है। अगली योजना है वृद्धा पेंशन योजना। इसका प्रारंभ 1994 को हुआ था। 60 वर्ष से अधिक वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धा पेंशन का प्रावधान किया गया था। उत्तर प्रदेश मिशन शक्ति अभियान, यह अभियान चला, आपका प्रारंभ हुआ 21 अगस्त 2021 को। महिलाओं को स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाना था, उन्हें अधिकारों के बारे में अवगत कराना, इसका मुख्य उद्देश्य था। चलिए यहाँ ये समाप्त हो गया। नेक्स्ट आपका बहुत ही चर्चित चैप्टर है अगला लेसन। चलिए पढ़ा जाए। चर्चित नगरों के उपनाम। ठीक है। अयोध्या, अयोध्या का उपनाम रामनगरी, रामभूमि स्थल, तीर्थनगर। मथुरा कृष्ण नगरी, पेड़ों का नगर, पांडवों की नगरी। ठीक है। वाराणसी विश्वनाथ नगरी, मुक्ति नगर, घाटों का नगर, पांडवों का नगर। प्रयागराज संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज, अमरूद नगरी। लखनऊ नवाबों का शहर, बागों का शहर, नजाकत नसाफत का शहर। ठीक है। अगला है आपके आगरा। आगरा को ताज नगरी या पेठा नगरी भी कहते हैं। कन्नौज इत्र नगरी या खुशबुओं का शहर भी बोला जाता है। कन्नौज में इत्र बनाया जाता है, इसलिए इत्र नगरी इसको बोला जाता है, इम्पोर्टेंट है। गोरखपुर गोरखधाम, नाथनगर। फिरोजाबाद चूड़ी नगरी, सुहाग नगरी। चूड़ी बनाई जाती है, चूड़ी का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि सबसे ज़्यादा चूड़ियाँ कहाँ बनाई जाती हैं उत्तर प्रदेश में, तो चूड़ी नगरी इसको बोला जाता है। फिरोजाबाद को यहीं पे बनाई जाती है। गाजियाबाद छोटा दिल्ली, उद्योग नगरी। आपका ये नोएडा से सटा हुआ है, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद। ठीक है। इसको छोटा दिल्ली भी बोला जाता है, बहुत ही बड़ा इंडस्ट्रियल हब है यूपी का। मुरादाबाद पीतल नगरी, पर्वतों का शहर, बर्तनों का शहर। मलिहाबाद आमों का नगर। मलिहाबाद ये लखनऊ में पड़ता है। और आम सर्वाधिक जो है आम पाए जाते हैं लखनऊ में, मलिहाबाद में, लखनऊ के मलिहाबाद में। मलिहाबाद भी लखनऊ में ही है। और अमरूद नगरी बोलते हैं प्रयागराज को। बरेली बरेली सुरमा नगरी। मेरठ क्रांति नगरी, कैंची नगरी। मेरठ में ही 10 मई 1857 को मंगल पांडे जी ने विद्रोह कर दिया था अंग्रेजों के विरुद्ध, और वहीं से क्रांति का जन्म हुआ था, इसीलिए क्रांति नगरी इसको बोला जाता है मेरठ को। अलीगढ़ ताला नगरी, अलीगढ़ की ताला बहुत फेमस होते हैं। मैनपुरी कपूरी नगरी, गुरु सहायगंज बीड़ी नगरी इसको बोलते हैं। रामपुर चाकुओं का नगर, नवाबों का शहर। ठीक है। गाजीपुर काशी की बहन बोला जाता है गाजीपुर को। कानपुर उद्योग नगर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी इसको बोला जाता है। ठीक है। यहाँ पे उद्योग, चर्म उद्योग बहुत ज़्यादा रहता है, इसको उद्योग नगरी भी बोला जाता है। चलिए यहाँ तक तो ये समाप्त हो गया आपका चैप्टर, और कल हम आपके लिए उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य बताएंगे। ठीक है। ओके।